क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें एक रोम्बस का एरिया चाहिए। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हुज एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, और उसका एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसमें से कोई एक डायगोनल कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अपने को दूसरे डायगोनल की लेंथ भी चाहिए, यानी कि अपने को दो चीज़ें चाहिए, उसका एरिया और दूसरे डायगोनल की क्या चाहिए अपने को लेंथ। देखो ये हमारे पास कोई रोम्बस है। जब एक रोम्बस का बेस और हाइट दे रखी हो ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला रहता है बेस इंटू हाइट। और जब एक रोम्बस के दोनों डायगोनल दे रखे हो, मान लेते हैं ये वाला डायगोनल D1 है और ये वाला डायगोनल क्या है D2, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है 1/2 D1 इंटू D2। अब हमारे पास क्या दे रखी है, उसकी साइड और उसका एल्टीट्यूड दोनों दे रखा है, यानी कि साइड कितनी दे रखी है बच्चों, हमारे पास ईच साइड क्या दे रखी है, ईच साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और हाइट एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है बच्चों, हाइट को कहते हैं एल्टीट्यूड, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे में एरिया कैसे निकलते हैं, एरिया निकलने का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकलने का क्या फॉर्मूला रहता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है बेस इंटू हाइट। देखो बच्चों बेस कितना दे रखा है हमारे पास 6 इंटू हाइट, हाइट एल्टीट्यूड को कहते हैं, यानी कि हाइट कितनी दे रखी है 4, यानी कि 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। आगे देखो क्या है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसमें से एक डायगोनल कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब अपने पास एक डायगोनल दे रखा है, दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछिए। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसके ऊपर, यहाँ पर हेयर D1 कितना दे रखा है बच्चों, D1 हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और D2 की लेंथ हमें चाहिए, तो D2 का नहीं पता। तो ऐसे में एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, जब डायगोनल दे रखे हों तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी D1 इंटू D2, 1/2 D1, D1 कितना है 8, D2 कितना बच्चों नहीं पता हमें, बट एरिया ऑफ रोम्बस हम पहले से निकाल चुके, कितना है 24। नेक्स्ट 24 इज इक्वल टू 2 की टेबल से कटेंगे, 2 4 जा 8, यानी कि 4 इंटू D2, 24 4 से डिवाइड कर दो, इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड में चला जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बचेगा D2। 4 की टेबल से काटेंगे 6 पे जाएगा बच्चों, यानी कि D2 अपने पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स, यानी कि एक बिल्डिंग का कोई फ्लोर है, कोई फर्श है, और उसके अंदर कितनी टाइल लगी हुई है 3000 टाइल, विच आर रोम्बस शेप्ड, और सभी की सभी टाइल कैसी हैं रोम्बस शेप की हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, और प्रत्येक टाइल का जो डायगोनल है ना बच्चों कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि प्रत्येक टाइल का डायगोनल दे रखे हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हमें चाहिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमें पॉलिश करने की कॉस्ट चाहिए ऑफ द फ्लोर, फ्लोर को पॉलिश करने का हमारे को क्या चाहिए खर्चा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वेयर इज 4 रुपीज़, और 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी है 4 रुपये। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मान लो कि ये किसी बिल्डिंग का फ्लोर है,
ठीक है। और इस फ्लोर के अंदर रोम्बस जैसी टाइल लगी हुई है, और कितने टाइल लगी हुई हैं, 3000। तो अगर हमारे को फ्लोर का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकालेंगे और उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास किसका एरिया आएगा, पूरे फर्श का एरिया आएगा, पूरे फ्लोर का एरिया। और जो भी फ्लोर का एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो फिर हमारे पास क्या जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, टाइल का D1 कितना दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है 45 सेंटीमीटर, एंड D2 दूसरे वाला डायगोनल कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और ऐसे में एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है जब उसके डायगोनल दे रखे, तो ये वाला 1/2 D1 इंटू D2। ऐसे में हम एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/2 D1 कितना है, 45 इंटू D2 कितना है, 30। ठीक है। अब 2 की टेबल पे काटेंगे, 15 पे जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई आएगी बच्चों 675, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ना, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉस्ट हमारे पास किस में दे रखी है, मीटर में। ठीक है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 675 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि इसको 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया मीटर में कितना आएगा, 675 डिवाइड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये एक टाइल का एरिया आया। अब इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना, 3000 से। 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसका एरिया आएगा, पूरे फ्लोर का एरिया। तो फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, एक टाइल के एरिया से, यानी कि 675 डिवाइड बाई 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल आउट, 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 3 जा, फिर 2 बच गया, 5 5 जा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 405 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, पूरे फ्लोर का एरिया। हमारे को क्या चाहिए, कॉस्ट। और कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी, 4 रुपये। तो इस पूरे फ्लोर के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। देन कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग किस रेट से, एट रेट 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर का एरिया कितना था, 405 डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। 2 की टेबल से काटेंगे, यहाँ आएगा 2, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 810 रुपीज़। दिस इज आंसर।